1 महीना ही हुआ था अभी नीतू की शादी को, और उसके ससुराल में आज हड़कंप मचा हुआ था। नीतू ने अलग होने की बात कर दी थी। नीतू चाहती थी अलग होके रहना। नीतू की सास ने हल्ला मचाया हुआ था, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? हमने सारी उम्र अपनी सास ससुर के साथ गुजारी, तुम कैसे अलग होके रह सकती हो? अरे छोटी मोटी कहाँ सुनी तो हर घर में होती है, इस पर अलग कौन होता है? इस पर नीतू ने बोला, माँ जी, अपनी खरीद के दी हुई चीज़ को हम कहीं पे भी रखें, ये तो हमारी खुद की मर्जी होती है ना। सब हक्के बक्के रह गए। खरीदी हुई चीज़? नीतू की सास बोली, खरीदी हुई चीज़? कौन सी खरीदी हुई चीज़? क्या खरीदा है तुमने? नीतू का जवाब, आपका बेटा खरीदा है हमने। इस पर नीतू की सास बोली, मेरा बेटा कोई बिकाऊ चीज़ है जिसको तुमने खरीदा है? कैसी बातें करती हो? तुम्हारे माँ बाप को बुलाना पड़ेगा, यही संस्कार दे करके बड़ा किया है उन्होंने तुम्हें। नीतू बोली बड़ी विनम्रता से, माँ जी, आपने जो शादी से 3 दिन पहले सामान की लिस्ट भिजवाई थी, उसमें संस्कार तो कहीं लिखे ही नहीं थे। ये सुन के नीतू की सास बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? संस्कार तो हर लड़की के अंदर ही होते हैं, माँ बाप सिखाते हैं उन्हें। नीतू बोली कि जब आपने गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग और सब सामान की फहरिस्त भिजवाई थी, उस वक्त उन सब सामान को खरीदने के लिए जब मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, उन्हीं के साथ मैंने अपने संस्कार भी गिरवी रख दिए थे। नीतू के घर वाले आए, उन्होंने सब बात जानी तो पता चला नीतू को थप्पड़ मारा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी बात रखनी चाहिए। वो एक औरत थी, इसीलिए उसे थप्पड़ पड़ गया। क्या यही हमारे समाज की सच्चाई है? क्या इसी को हम बराबरी कहते हैं? इसी को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं? अगर कोई औरत अपनी बात को खुल के रखना चाहे तो उसे दबा दिया जाता है। कोई औरत घर से बाहर निकल के काम करना चाहे तो उसे कहते हैं अपनी मर्यादा में रहो, घर के अंदर रहो। पर ये तो सही नहीं है ना। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं पढ़ो लिखो, बेटों को सिखाएंगे, पर बेटियों के टाइम उन्हें चूल्हे में झोंक देंगे, ससुराल में काम आएगा। बेटियों के टाइम क्यों नहीं कहते कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, आगे जाके जिंदगी में काम आएगा, ससुराल में भी काम आएगा? क्यों हम अपनी बेटियों को चूल्हे में झोंक के और उनके लिए दहेज देते रहते हैं? दहेज लेना और दहेज देना एक बहुत ही गलत प्रथा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। जो लोग दहेज लेते देते हैं वो कानूनन जुर्म है, एक अपराधी हैं वो लोग। बट नहीं, हमारे देश में तो खुले आम धड़ल्ले से दहेज लिया दिया जाता है। वो कहावत है ना, एक बाप ने अपनी बेटी दे दी और सब ट्रक में झांकते रहे कि बहू दहेज में क्या लाई है। लोग अपनी सबसे अनमोल चीज़ दे देते हैं इंसान को, पर फिर भी लोग बेजान चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि साथ में क्या आया है। क्या आपका बेटा इतना काबिल नहीं है कि वो सब सामान कमा सके और अपनी पत्नी को दे सके? तो इतने साल क्या पढ़ाया लिखाया आपने अपने बेटे को? क्या शिक्षा दी? संस्कार सिर्फ बेटियों के लिए क्यों होते हैं, बेटियों के लिए क्यों नहीं होते? जब संस्कार की बारी आती है तो हम अपनी बेटियों को ही क्यों सिखाते हैं ऐसे कहो वैसे कहो? हमें अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि वो दूसरे घर से आएगी, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आएगी, सब रिश्ते तुम्हारे लिए निभाएगी, तुम उसका ख्याल रखना। क्यों हम अपने बेटों को ये सिखाते हैं कि वो दूसरे घर से आई है, पराई है, इस घर की नहीं है? और वो लड़की जो एक दिन में, एक सेकंड में अपना सब कुछ छोड़ के आ जाती है, उसे आप पराई कह देते हैं।
ये तो सही बात नहीं है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स अलॉट। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगी। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और साथ बने बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें।